हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th क्रेश कोर्स के तहत पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान स्टार्ट करने वाला हूं। आइए इससे रिलेटेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट है। ये हमारा लेक्चर कौन सा है? फर्स्ट है, पहला लेक्चर है आज। पहला लेक्चर का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संघीय शासन की दो विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन दिया है संघीय शासन की दो विशेषताएं बताइए। संघीय शासन का दो विशेषता बताना है। इसका आंसर लिखेंगे, संघीय शासन की दो प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। उत्तर लिख लेते फिर समझेंगे। संघीय शासन की दो प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला लिखेंगे, पहला जो विशेषता इसका है लिखित संविधान। पहला क्या इसका? लिखित संविधान। और दूसरा इसकी विशेषता जो है वो है दोहरे स्तर पर सरकार का गठन। संघीय शासन की दो विशेषताएं थी ना। पहला विशेषता है लिखित संविधान। पहला क्या विशेषता है? लिखित संविधान। और दूसरा जो विशेषता वो है दोहरे स्तर पर सरकार का गठन। तो दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं इसी में। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है? ये क्वेश्चन दिया है, सांप्रदायिकता क्या है? इसको पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। इसका आंसर लिखेंगे, अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्रहित का बलिदान कर देना सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। अभिशाप है।
इससे समाज एवं देश का विकास अवरुद्ध होता है। इससे समाज एवं देश का विकास अवरुद्ध होता है। अवरुद्ध होता है। तो क्वेश्चन क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, ठीक है। सांप्रदायिकता क्या है? अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का बलिदान कर देना सांप्रदायिकता है। धार्मिक हित मतलब हुआ कि कोई यदि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी अपने अपने धर्म का पूरा जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहा है कि हिंदू धर्म महान है, मुस्लिम धर्म महान है, क्रिश्चियन धर्म महान है, ठीक ना। सब अपने अपने धर्म का क्या कर रहा है, जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहा है। और प्रचार प्रसार करने के चक्कर में सब राष्ट्र हित को भूल गया है कि यदि हम लोग अलग अलग धर्मों में बट जाएंगे तो हम लोग जो है आपस में मिलकर नहीं रह पाएंगे, ठीक ना। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और ये नाता टूट जाएगा, हम लोग आपस में लड़ बैठेंगे और हमारा देश पूरा संकट में रहेगा। तब देश के आदमी ही यदि लड़ेंगे आपस में तो फिर जो है देश कैसे एकजुट रहेगा। उससे राष्ट्र हित यानी कि देश का हित का बलिदान कर देते हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोचते हैं। यही सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। अभिशाप मतलब बहुत ही हानिकारक है। इससे समाज और देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी रुक जाता है, ठीक है ना। यदि देश के आदमी ही अलग अलग जाति और धर्म में बंट कर लड़ने लगे, हमारा समाज और देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचायती राज क्या है। पंचायती राज क्या है? तो उत्तर लिखेंगे। उत्तर में इसका लिखना है कि पंचायती राज के अंतर्गत, पहले लिख लो फिर समझते हैं। पंचायती राज के अंतर्गत पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कोमा, उसके बाद लिखेंगे प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद का गठन किया जाता है। तो क्या दिया, पंचायती राज क्या है, ठीक है। पंचायती राज के अंतर्गत जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के अंतर्गत जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, इन सब का चुनाव होता है। अब प्रखंड यानी ब्लॉक, ठीक ना। ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का चुनाव होता है, और जिला लेवल पर, जिला स्तर पर जिला परिषद का चुनाव होता है। यही व्यवस्था जो है पंचायती राज कहलाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन दिया है, दबाव समूह की परिभाषा दें। दबाव समूह की परिभाषा दें। दबाव समूह की परिभाषा दें। कहने का मतलब है दबाव समूह क्या है। दबाव समूह क्या है? तो उत्तर लिखेंगे
यह कुछ व्यक्तियों का दबाव समूह क्या है? यह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो मान्य एवं सामान्य उद्देश्यों की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामान्य हो जाएगा। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार से कुछ मांगे करके सामान्य नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। सामान्य नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। दबाव समूह क्या है? दबाव समूह क्या है? यह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह है। दबाव समूह ज्यादा ग्रुप इसमें नहीं रहते हैं, कुछ व्यक्ति का ये ग्रुप बनता है, समूह बनता है, जो मान्य एवं सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार से कुछ मांगे करता है। यानी कि जैसे सरकार यदि हमें कुछ हक से वंचित रखते हैं, ठीक ना, और यदि वो कुछ हक हमें नहीं देते हैं, तो दबाव समूह में कुछ आदमी जुड़कर क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालकर, ठीक ना, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार से कुछ मांग करते हैं, ठीक ना, अपने नीतियों के लिए क्या करते हैं, मांग करते हैं। तो यही जो है क्या कहलाता है? दबाव समूह कहलाता है। इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन को दिया है कि लोकमत निर्माण में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है? लोकमत निर्माण में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर दिया है, राजनीतिक दलों के कुछ मूल सिद्धांत और विचार होते हैं। कुछ मूल सिद्धांत और विचार होते हैं जिनसे अनुप्रमाणित होकर वे सामूहिक हित साधन और शासकीय नीतियों के निर्धारण के लिए प्रयत्नशील होते हैं। शासकीय नीतियों के निर्धारण
निर्धारण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। प्रयत्नशील रहते हैं। लोकमत निर्माण में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है, ठीक है ना। तो राजनीतिक दलों के कुछ मूल सिद्धांत और विचार होते हैं। राजनीतिक दलों का कुछ अपना ही एक अलग विचार होता है, एक अपना रूल रेगुलेशन, एक सिद्धांत होता है, जिनसे अनुप्रमाणित होकर वे सामूहिक मतलब सभी के हित के लिए, ठीक ना, सभी के हित के लिए साधन और शासकीय नीतियों के निर्धारण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मतलब सभी के हित के लिए हमेशा मेहनत करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो है कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी, तो इसके मुख्य मांग हमको लिखने हैं, ठीक है। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे निम्नलिखित थी। तो कौन कौन सा वो मुख्य मांग था उसको लिखना है, ठीक है ना। कि किसान यूनियन जो है कौन कौन सा मांग सरकार से किए थे, मुख्य मांगे निम्नलिखित थी। पहला लिखेंगे, पहला मांग था इसका गन्ने और गेहूं की गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी हो। सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी हो। और दूसरा मांग था इसका, दूसरा मांग ये था कृषि से संबंधित समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली की आपूर्ति हो। समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली की आपूर्ति हो। कल गए तो आप एब्सेंट हो गए, हम काम नहीं होगा, कैसे होगा? आपूर्ति हो। पंकज जी से बात नहीं हुआ, समझे ना। तीसरा दिया गया है किसानों के बकाया कर्ज माफ हो। बोला कि इसमें कुछ अभी लेट लगेगा, क्या कहता है, कुछ हो गया है बॉन्ड वगैरह सब। किसानों के बकाया कर्ज किसानों के बकाया कर्ज वहाँ पर गए थे, रितेश जी थे, आप वहाँ से गायब हो गए थे। कर्ज माफ हो। कल बात भी किए तो भीड़ भाड़ में बात नहीं हो सका। इसमें देखो आप जो है कि भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे निम्नलिखित है। पहला, गन्ने और गेहूं की सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी हो। ये सरकार जो है किसान से बहुत कम कीमत में गन्ना और गेहूं खरीदता है, इसका कहना है कि उसमें वृद्धि हो, मतलब उसका कीमत बढ़ाएगी, हम लोग इतना सस्ता में नहीं बेच सकते हैं। दूसरा दिया समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली की आपूर्ति हो। मतलब एक समुचित मतलब हुआ कि सभी के लिए बिजली का जो बिल जो है वो समुचित और सभी के लिए एक समान दर हो और सभी को बिजली प्राप्त हो। अगला, किसानों के बकाया कर्ज माफ हो। किसान जो सरकार से जो कर्ज लिए हैं वो कर्ज उसका क्या हो, माफ हो, ठीक है ना। तो आज के इस क्लास में 6 ही क्वेश्चन रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।